हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज 2 गवर्नेंस में से एक क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैंने कल के जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्या कंक्लूजन लिखना चाहिए हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वाले क्वेश्चन में, क्या कंक्लूजन होना चाहिए उसका। देखिए, 2-3 कंक्लूजन मुझे उसमें नज़र आए, बच्चों ने भेजे थे, स्टूडेंट्स ने भेजे थे। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की, ऑब्जर्व की अगेन, कि वो एक सेट फार्मूला के बेसिस पे वो बना रहे हैं कंक्लूजन। उनको किसी ने कहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करनी है अपने कंक्लूजन में, तो जो भी वो कंक्लूजन देखेंगे मोस्टली उसमें यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का, वो इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन था और इंडिया स्पेसिफिक उसका कंक्लूजन हो सकता था। आप उसमें लिख सकते थे कि इंडिया के जो इकोनॉमिक टारगेट्स के या इकोनॉमिक गोल्स हैं या पेरिस क्लाइमेट गोल्स हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक गोल्स वहां पे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन तक पहुंचाना हो, या टारगेट हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है कि अगले टर्म तक हम सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ये सब टारगेट्स आप कंक्लूजन में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी जेनरिक। जहां पे इंडिया के बारे में सवाल हुआ है, सवाल पूछा गया है, जेनरिक से बेहतर है कि स्पेसिफिक इंडिया से कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी ठीक है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना भी ठीक है, लेकिन वो बहुत जेनरिक कंक्लूजन होगा और सब लोग लिख रहे हैं वो, तो यू हैव टू मेक योर आंसर अ बिट डिफरेंट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में एक रूरल बायस है। आपने कमेंट करना है। ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू गिव फाइनल पुश टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछ रहा है पहले पार्ट में कि क्या आपको ऐसा लगता है कि रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा फोकस रहता है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का और अर्बन पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पे आपने कमेंट करना है। अब क्योंकि आपने कमेंट करना है, इट्स अ फ्री फ्लोइंग क्वेश्चन। फ्री फ्लोइंग मतलब आप इस स्टेटमेंट के फेवर में भी बात करेंगे और इस स्टेटमेंट के खिलाफ भी अगर आपके पास तथ्य हैं, पॉइंट्स हैं, तो वो रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमी के क्वेश्चन को अगर आप डेटा से शुरू करते हैं तो बहुत ही बढ़िया उसका आपको एक आउटकम नजर आता है। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी से जुड़े एक फिगर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वी हैव मैनेज टू ब्रिंग आउट 41.5 करोड़ पीपल out of poverty from 2005 to 2021 and this is according to the UNDP's पॉवर्टी मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, उसके हिसाब से 41 करोड़ लोग पॉवर्टी से ऊपर आए हैं। लेकिन पेंडेमिक जब हुआ, पेंडेमिक ईयर्स जो हुए 1.5 साल 2 साल, उसमें यह पाया गया बहुत सारे सर्वेस के अंदर कि लोग वापस पॉवर्टी के अंदर चले गए। इनफैक्ट पुअर पॉवर्टी जो नंबर है वो 6 करोड़ से 13.4 करोड़ कुछ लोगों, कुछ सर्वेस का मानना था। इसका मतलब पॉवर्टी एलिवेशन चैलेंज अभी भी मौजूद है। अब आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में अर्बन रूरल बायस नजर आता है। इसके ये जो आफ्टर talking about indicators of rural bias, instead of talking about this you can also make a flow chart जहां पे आप थोड़ी स्कीम्स का मेंशन कर सकते हो ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको स्कीम्स के बारे में पता है। तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो फूड सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सब भी पॉवर्टी एलिवेशन है ना। ठीक है, मनरेगा, ये सारी स्कीम्स के आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब और स्टेट लेवल की स्कीम्स भी अगर आपको आपके जानकारी में है तो उसकी भी एग्जांपल देनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अपने आसपास के जितने स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स की या मॉडल स्टेट्स जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे कौन सी पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स चलती है, दिस कुड ऑल्सो बी यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्कीम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है रूरल बायस है, तो आपको यह भी बताना है या दिख रहा है कि कुछ हद तक रूरल बायस है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में रूरल एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे वो मनरेगा हो, अर्बन एरियाज में तो नहीं चलती है, रूरल एरियाज में चलती है। डे NRLM भी जो है रूरल एरियाज को फोकस करती है, वहां पे लाइवलीहुड क्रिएशन करने के लिए फोकस करती है। दूसरा, इस रूरल बायस का कारण भी है क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस बन जाती है रूरल एरियाज को केटर करने की। मेजॉरिटी वर्किंग पॉपुलेशन आज के टाइम पे भी कहां रहती है? इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो वोटिंग पॉपुलेशन को केटर करना है, इसलिए वहां के टारगेटेड स्कीम्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है बजटरी एलोकेशन। आपको बजट से पता लग जाएगा कि रूरल एरियाज को काफी महत्व दिया जाता है। 1.6 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1.6 लाख करोड़ के आसपास 23-24 के बजट में, यूनियन बजट में रूरल डेवलपमेंट को एलोकेट किया गया था, विच इज अ बिग अमाउंट। एंड लास्टली अर्बन पॉवर्टी क्योंकि एक फ्लक्स में है, डायनामिक है, उसको मेजर करने का अभी तक बहुत अच्छा कंपोनेंट या बहुत अच्छा मेजर
हमें नहीं मिला। अर्बन पॉवर्टी मेजरमेंट ही कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रही है, और इसके ऊपर पहले कई सारी कमिटीज जरूर बनी है, बट दे हैव बीन अनएबल टू फुली एक्सेंचुएट और फुली असेस हाउ अर्बन पॉवर्टी शुड बी मेजर्ड। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसका डेटा कलेक्शन, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। अब जस्टिफाइड भी है, रूरल बायस होना जस्टिफाइड भी है। क्यों? क्योंकि रूरल पुअर परसेंटेज ही ज्यादा है। नीति आयोग के डेटा के हिसाब से पॉवर्टी रेशियो 32% रूरल एरियाज में है, जबकि अर्बन एरियाज में 8.8% है, और भारत के 90% जो पुअर है वो रूरल एरियाज में ही रहते हैं। तो इट इज ओके। रूट कॉज पे काम करना या रूरल एरियाज की पॉवर्टी हटाना अर्बन एरियाज की पॉवर्टी हटाने में भी मदद कर सकता है, इसलिए रूरल एरियाज पे फोकस होना जरूरी है। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिक बन सकता है। आपको ये जस्टिफाई भी करना है कि देयर नीड्स टू बी फोकस ऑन रूरल एरियाज, लेकिन अर्बन पॉवर्टी को ध्यान में भी रखेंगे, है ना। इस तरीके से फ्लो होगा। तो रूरल एरियाज में आउट माइग्रेशन है, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, इस वजह से अर्बन एरियाज में आउट माइग्रेशन, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, और जिसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी होती है। मतलब जो रूरल पुअर है वही अर्बन एरियाज में जाके पॉवर्टी का शिकार भी बनते। इसका मतलब अगर रूरल पुअर लोगों को आप पॉवर्टी से अपलिफ्ट करते हो, उनको रूरल एरियाज में ही गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हो, तो आउट माइग्रेशन कम होगी। आउट माइग्रेशन कम होगा तो अर्बन एरियाज पे जो प्रेशर है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, और अर्बन पॉवर्टी will also categorically decrease। मतलब ये आप इकोनॉमिस्ट नहीं हो तो आप इतना will की जगह may शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई वुड रादर सजेस्ट कि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कोरिलेशन क्या है इसका, लेकिन आप may शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अर्बन इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर अर्बन एरियाज में ज्यादा प्रोमिनेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा, क्रिएशन ज्यादा वहां पे इजीली हो जाती है। एक बार वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाए या कोई शॉप सेटअप हो जाए या कोई ऑफिस सेटअप हो जाए। रूरल एरियाज में ऐसा कम हो रहा है, चाहे वहां इनफॉर्मल जॉब्स हो रही है, लेकिन जॉब्स तो हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज में बिल्कुल नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स क्रिएट करना अपने आप में चैलेंज है। दैट इज वाई दिस फोकस इज जस्टिफाइड, लेकिन अर्बन पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज। सो ये फ्लो है आपके क्वेश्चन का। आपने जस्टिफाई किया कि वाई रूरल पॉवर्टी इज फोकस एरिया, वाई इट शुड बी फोकस एरिया, एंड वाई अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो फोकस एरिया। इसमें आपको नेगेटिव उसकी बात जरूरी नहीं है करनी, आप कमेंट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का सर्वे कहता है कि 40% जो भारत की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में 2030 तक रहने लग जाएगी। अभी सेंसस का डेटा आना बाकी है। तो इसका मतलब रूरल अर्बन एरियाज पे फोकस अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग डेमोग्राफिक भी वहां की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी। 21% स्लम हाउस होल्ड जो हैं दिल्ली के अंदर, वो वाटर सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है पब्लिक सोर्सेज से, मतलब उनके पास प्राइवेट वाटर टैप कनेक्शन भी नहीं। तो ये सैनिटेशन, हेल्थ, क्लेanलीनेस, हाइजीन, हेल्थ, आपके एजुकेशन, ये सारे वल्नरेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी वल्नरेबिलिटी आपको सिटीज के आसपास ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती नजर आ रही है एज एंड व्हेन टाइम इज गोइंग ऑन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, 1 in every 6 अर्बन हाउस होल्ड लिव्स इन स्लम्स। और ये बहुत बड़ा डेटा है आपको दिखाने के लिए कि अर्बन पॉवर्टी पे फोकस होना चाहिए। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या मेजर्स आप लेंगे पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मेजर्स हैव बीन टेकन। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अर्बन पॉवर्टी या पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स का यहां मेंशन कर सकते हैं। देयर इज अनदर प्लेस वेयर यू कैन मेंशन इंस्टेड ऑफ देयर, यू कैन मेंशन इट हियर। जहां पे आपसे मेजर पूछे गए उससे पहले आप फ्लो चार्ट बना दो और वहां पे मेजर्स टेकन, ऑलरेडी टेकन बाय गवर्नमेंट, सो यू एक्नॉलेज दैट देयर आर मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। उसके ऊपर आप एडिशनल सजेशन दोगे, है ना। आप कोई वहां पे इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं बैठे हो कि आप सरकार को बताने लगोगे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आपने अपना सजेशन देना है, उससे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है कि सरकारों ने ओवर द इयर्स अटेम्प्ट्स किए हैं पॉवर्टी एलिविएशन करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं किया है, but there needs to be certain additional things, measures that need to be taken. Number 1, ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी की जब वेलफेयर स्कीम्स बन रही हैं तो वो किस तरीके से बन रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें हो रही है या नहीं हो रही है ना। सेकेंडली, टारगेटिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो उन्होंने 2021 से निकालनी शुरू की है, वो ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स में पुअर लोग ज्यादा पिछड़ रहे हैं, यानी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड
इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जहां जहां पे ज्यादा है उन एरियाज पे और उन ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन पे ज्यादा टारगेटिंग हो सकती है। डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एक अच्छा कदम है जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से व्यक्ति को निकाल सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी तो बदलती रहती है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी से व्यक्ति को निकालने के लिए शायद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे एलाइड सेक्टर्स जैसे कि फूड प्रोसेसिंग और बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या स्मॉल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और आप एक वो दे सकते हो, राजस्थान की एग्जाम्पल दे सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे मनरेगा चलाई जाती है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा की तरह अर्बन एरियाज में भी चलाई जा सकती है। ठीक है, और उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पे रादर देन अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो अल्टीमेटली हम यहां पे ये बताएंगे, यहां पे जो है आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक कर सकते हो, नंबर 1, क्योंकि वहां पॉवर्टी डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो बोथ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी नीड टू बी टारगेटेड विद मिशनरी ज़ील टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ नो पॉवर्टी बिफोर 2030। ठीक है, you can also talk about India's targets of Viksit Bharat in 2047 and that is how you can conclude this particular question। दोस्तों, अगर आप अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं या आप में किसी तरीके का इनर्शिया अभी भी है आंसर राइटिंग को लेके, तो उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हम आपके लिए परफेक्ट कोर्स लेके आए हैं। 48 डेज के अंदर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने पे आपको हर रोज एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, इवैल्यूएशन के लिए देंगे और इवैल्यूएट होने के बाद आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा इन द सेंस कि हर हफ्ते एवरी वीक देयर विल बी अ लाइव डिस्कशन वेयर आई विल डिस्कस द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू शुड स्टडी फॉर मेंस। आई विल आल्सो डिस्कस प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड आई विल आल्सो डिस्कस हाउ टू टैकल द पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे और इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं 2999 की कॉस्ट पे और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं RAINA। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद एंड अगेन वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।